Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is pronoun. आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? प्रोनाउन के बारे में. प्रोनाउन होता क्या है? तो जो भी वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, वो ही प्रोनाउन होते हैं, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. So now next we have the definition part. A pronoun is a word used in place of noun. नाउन की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही प्रोनाउन कहते हैं. Now read the following sentences carefully. इन sentences को पढ़ते हैं. रोहित इज अ स्टूडेंट, ही इज गोइंग टू स्कूल. रोहित क्या है? स्टूडेंट है और वो कहाँ जा रहा है? स्कूल में जा रहा है. मनीषा इज अ गर्ल और शी इज माई फ्रेंड. मनीषा लड़की है और वो मेरी दोस्त भी है. अब यहाँ ध्यान देना, जो ही और शी है, और आई रीड अ स्टोरी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो स्टोरी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पे ही, शी और इट, ये क्या है? ये सब प्रोनाउन है, क्योंकि ही का प्रयोग रोहित की जगह किया है, शी का प्रयोग मनीषा की जगह और इट का प्रयोग स्टोरी की जगह, जो सब नाउन थे. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कौन कौन से काइंड्स के प्रोनाउन है? सो पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, जिसमें हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं. रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें रिलेशन पता चले. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स प्रश्नवाचक, जिसमें हम सवाल पूछते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, जिसमें हम बताते हैं कि वो पेड़ वहां है, संकेत दिया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हम विभाजन करते हैं, बांटते हैं. किसी चीज को बच्चों के बीच में बांटा, दो बच्चों के बीच में बांटा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इनडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, जिसका कोई फिक्स नहीं है ना, इनडेफिनाइट है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, निज पर्सनल बात हो रही हो. एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक, दृढ़ता से जो बात कही जाए. तो वन बाय वन हम सारे प्रोनाउंस को समझते हैं. सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन. तो वे प्रोनाउन जिनसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है, वो पर्सनल प्रोनाउन है. जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार होते हैं. फर्स्ट पर्सन, जिसमें हम आई, माइन, मी, वी, आर्स की बात कर रहे हैं. सेकंड पर्सन मीन्स मिडिल पर्सन, जिसमें हम यू, योर्स, तुम या तुम्हारी बात कर रहे हैं. और थर्ड पर्सन, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ही, शी, इट, हिम, हिज, हर एंड दे, देम, देयर्स. तो बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन. और जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के विषय में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा? थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा बच्चों? बोलने वाला. सेकंड पर्सन कौन सा होगा? सुनने वाला. थर्ड पर्सन कौन सा होगा? जिसके बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा हमारा थर्ड पर्सन. तो नीचे दी गई टेबल से तीनों पर्सन के विषय में समझते हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, आई, मी, और प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल होगा वी और अस. तो इनका प्रयोग मैस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन, दोनों जेंडर के लिए हम करते हैं. अब सेकंड पर्सन में जैसे हम यू की बात कर रहे हैं, तो इसका भी प्रयोग दोनों जेंडर के लिए होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल. सो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन. नाउ नेक्स्ट थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है ही, हिम, दे, शी, हर, देम, इट. तो ही का प्रयोग यहाँ पे सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हुआ है, मतलब मेल जेंडर. नेक्स्ट सिंगुलर नंबर के लिए. और शी का प्रयोग किसके लिए होगा? फेमिनाइन जेंडर, और सिंगुलर एक की बात होगी यहाँ पे. और इट का प्रयोग होता है न्यूटर जेंडर, दैट मीन्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी, लेकिन नंबर कैसा होगा उसका? सिंगुलर, मतलब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होंगे. नाउ दे का प्रयोग जो है वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, सभी जेंडर्स के प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है दे का प्रयोग. प्लूरल मीन्स जो एक से ज्यादा हो. मैस्कुलाइन मीन्स मेल जेंडर, फेमिनाइन मीन्स फीमेल, कॉमन जेंडर टीचर और डॉक्टर, जिसमें दोनों, इधर वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. न्यूटर इज नॉन लिविंग थिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. तो ये वे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने पूर्ववर्ती संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं, जो पहले से उसमें नाउन है उसके बारे में कुछ रिलेशन बताते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे कि हु, विच, व्हाट, हुम, दैट आदि. सो नाउ फर्स्ट वन इज आई नो द बॉय ही रोट दिस लेटर. मैं उस लड़के को जानती हूँ जिसने ये लेटर लिखा है. सो आई नो द बॉय
हु रोट दिस लेटर। यहाँ पे जब हम रिलेशन बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में हु का ही की जगह क्या होगा, हु होगा। नाउ दिस इज द बॉय आई लाइक हिम, ये वही लड़का है जो जिसे मैं पसंद करती हूँ। सो दिस इज द बॉय हु आई लाइक। सो उपरोक्त वाक्यों में हु तथा हुम रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स क्वेश्चन, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हु, विच, हुम एंड वेयर आदि। तो व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट मीन्स संकेतवाचक प्रोनाउन। तो वे प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की ओर इशारा करते हैं। तो कोई भी विशेष व्यक्ति या किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वो सब क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात होगी, किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में। तो इनमें हम क्या यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। सो दिस इज माई हाउस, यहाँ पे बिलोंगिंग बताया कि ये हाउस कैसा है, मेरा है। These are chairs, ये कुर्सियां हैं। That is the school where I study, ये वही स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ता था। Those are players, वो सब प्लेयर्स हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में दिस, दैट, दीज तथा दोज ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वे प्रोनाउंस जो वाक्य में प्रयुक्त वस्तुओं, जो भी थिंग्स उस सेंटेंस में यूज हो रही हैं, अथवा व्यक्तियों में सिर्फ प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब उसमें जिस भी पर्सन या जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उन दोनों के लिए ही यूज किया जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, ईदर, नीदर आदि। सो फर्स्ट वन इज ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज, हर एक लड़के ने प्राइज जीता। तो हर एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट हैज वॉन, नीदर ऑफ द स्टूडेंट हैज वॉन दैट मीन्स कि किसी भी बच्चे ने नहीं जीता, प्राइज नहीं जीता। सो उपरोक्त वाक्यों में ईच तथा नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन, दैट मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे प्रोनाउन जिनसे किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इनडेफिनाइट की बात कर रहे हैं। कोई भी वस्तु जो फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, उसका हमें पता नहीं चल रहा है, इनडेफिनाइट है, लिमिटलेस, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें हमें क्वांटिटी का स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा है कि सपोज दैट हमारे पास 2 मैंगोज हैं, है ना, तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी का हमारे पास पता नहीं है, वो इनडेफिनाइट हो सकता है, कुछ हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, दैट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन। सो सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जो है, कुछ लोग जो है वो ग्रेट ही पैदा होते हैं, महान बनने के लिए महान ही होते हैं। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करो। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं होती है। नाउ उपरोक्त वाक्यों में सम तथा अदर्स जो है वो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट मीन्स निजवाचक सर्वनाम। तो वे प्रोनाउन जिनसे यह पता चलता है कि एक कार्य का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो वो जो सब्जेक्ट है उस पे अन्य किसी पर भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ उसी पर उस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, बाकी किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दैट इज उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि इनमें सेल्फ और सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आदि। सो आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। वी हाइड आर सेल्फ, हमने खुद से छुपा लिया। तो उपरोक्त वाक्यों में माई सेल्फ एंड आर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, दैट मीन्स दृढ़तावाचक सर्वनाम। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग जोर डालने के लिए करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ आदि। सो आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद तुम्हें देखा। सी हर सेल्फ विल वॉश हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े खुद से धोती है। सो उपरोक्त वाक्यों में माई सेल्फ और हर सेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं।
Now next we have a exercise part. So first one is define pronoun in English and give examples. So definition is a pronoun is a word. A pronoun is a word which is used okay. Now so a pronoun is a word used in place of noun. For example, he, she, it, they. These all are pronoun. Next, how many kinds of pronouns are there? तो हमने बहुत सारे जो pronouns पढ़े हैं 8, वो हम यहाँ पे लिखते हैं one by one. So first one is personal pronoun. Personal pronoun. Second, relative pronoun. Third one is interrogative pronoun. Next, fourth one is demonstrative pronoun. Next, fifth one is reflexive pronoun. Next, sixth, emphatic pronoun. Next one is distributive pronoun. Next, eighth one is indefinite pronoun. Now next, डिफाइन रिलेटिव प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल. रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ. सो नाउ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिलेटिव प्रोनाउन that is used to a relative pronoun that is used to introduce a relative clause to introduce a relative clause. For example, first one, this is second. So first example is I knew the boy who wrote this letter. I knew the boy who wrote this letter. Now second one is this is the boy whom I like. This is the boy whom I like. ये वही लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ. This is the boy whom I like. Now next one is complete the following sentences with suitable pronouns. Also write its kind against each. तो यहाँ पे pronouns के साथ इन sentence को fill करना है और बताना भी है कि वो कौन सा pronoun है. So she plays with dash toy. तो वो क्या करती है? She plays with her toys. वो अपने खिलौने के साथ खेलती है. अब ये कौन सा है? So this is personal pronoun. Now next, सरला is dash sister. तो सरला क्या है? His sister, उसकी बहन है. This is also personal pronoun, same. यही होगा. Next, it is dash bed. तो ये किसका बल्ला है? सो इट इज हिज बेड. उसका बल्ला है. सेम पर्सनल प्रोनाउन ही है.
नेक्स्ट, आई एम रीडिंग डैश बुक, सो आई एम रीडिंग हिज बुक, मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूं, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज डैश आर माई फ्रेंड्स, सो दे आर माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे दोस्त हैं, तो प्लूरल के लिए दे लगता है और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, सारे ही ये पर्सनल प्रोनाउन है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द काइंड ऑफ अंडरलाइन प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो अंडरलाइन प्रोनाउंस है उनका हमें बताना है कि वो कौन से काइंड के प्रोनाउन है। हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, सो रिलेटिव। नाउ नेक्स्ट, माया इज द गर्ल हु वॉन द रेस, माया वही लड़की है जिसने रेस जीत ली, सो अगेन रिलेटिव, रिलेशन पता चल रहा है यहाँ पे हमें। ही हिमसेल्फ हैज फिल्ड द फॉर्म, उसने खुद अपना फॉर्म खुद से भर लिया, सो एम्फेटिक, हिमसेल्फ आ गया क्योंकि यहाँ पे। नाउ आई विल डू इट माई सेल्फ, अगेन माई सेल्फ मैं खुद से कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा यहाँ पे। नाउ ईच ऑफ यू विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, तुम में से हर कोई इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो जब हर किसी की बात हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ शी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तो एनीथिंग, एनीथिंग क्या होगा, इनडेफिनाइट। नाउ नेक्स्ट, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमें इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। सो फर्स्ट वन इज आई नो द मैन ही स्टोल योर बुक, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारी किताब चुराई है, सो आई नो द बॉय हु स्टोल योर बुक, आई नो द बॉय हु स्टोल योर बुक। नाउ नेक्स्ट, द बुक्स आर माइन दे आर लाइंग ऑन द टेबल, ये किताबें मेरी हैं और ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, सो हेयर इज द बुक्स आर माइन, द बुक्स आर माइन which are lying on the table, which are lying on the table, this one is second, that means B and A. Now C, so I saw a man, the police arrested him, जिस मैन को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको मैंने देखा था, so I saw the man whom, I saw the man whom police arrested, police arrested him। Now next one is here is a pen, the pen belongs to me, ये यहाँ पे पेन है और ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, so here is a pen that belongs to me। नाउ तान्या इज माई फ्रेंड आई लव हर मोस्ट, तान्या मेरी दोस्त है मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, सो हियर इज तान्या इज माई फ्रेंड, ई, तान्या इज माई फ्रेंड whom I love her most। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या सीखा, प्रोनाउन के बारे में सीखा। प्रोनाउन वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, और सेंटेंसेस में 8 काइंड्स के जो है प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है, एम्फेटिक पढ़ा है जिसमें हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है जिसमें हम सबके बारे में बात कर रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जिसमें हम स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, इनडेफिनाइट जिसमें कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउंस हमने यहाँ पे इस चैप्टर में सीख लिए जो आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।